बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, दुनिया के किस्से कोने च भी रहिए, बस तुसी शाद आबाद रहो। गुड मॉर्निंग, सुबह जो सलाम, सहर व बखैर। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जिया नू जिंदे वसदे रहो, बखैर रागले। आज सोमवार है, 10 शवाल है, 30 मार्च है, 7 चीत है, यानी कि आज पहला दिन है, वर्किंग डे पहला। अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए आसानियों का सबब बने। सबसे पहले बात तो मैंने करनी है, खैर आपके सीएम ने जो केपीके के जो हैं सुहेल आफरीदी, उसने फिर एक बार मौत को आवाज़ दी है, मौत का नाम लेके आवाज़ दी है। आपको याद होगा पहले भी तुमने तकरीर में यही कहा था कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, और इस बार उसका लहजा ज़रा डिफरेंट है, और इस बार वो बड़े तरीके से कोई एक डेट भी दे रहा है। और ये डेट क्या है और वो कहना क्या चाह रहा है, करने क्या जा रहा है, मेरा असल मेन टॉपिक तो आज का यही है। लेकिन उससे पहले ये जो खलीज की सूरत हाल है, जिसमें ईरान ने वार्निंग दे दी है इसराइल को और अमेरिका को, और कहा है कि आप या तो माफ़ी मांगे जो आपने स्कूल पे बमबारी की, मासूम बच्चों की ज़िंदगियों से खेले, या फिर मैं भी अब आगे आप नहीं या गाक नहीं वाली गाले, तो फिर ठीक है, फिर देखा जाएगा। और मैं जनाब अली फिर इसका जवाब देने जा रहा हूँ। वैसे तो ईरान ने कल एक बड़ा टल खड़काया है, और ईरान ने इसराइल का जो हिरोशिमा शहर है, जो इंडस्ट्रियल जोन कहलाता है, उसके ऊपर हमला कर दिया है। मैंने नहीं समझ आ रही कि ईरान ये पिछले के 25-30 सालों में इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद ये बम शम कैसे बनाता रहा है। अब मुझे समझ आती है, क्योंकि ईरान के जो हुक्मरान हैं वो पैसे बाहर नहीं ले जाते रहे, वो कौमी ख़जाना लूट के अपने घर नहीं बनाते रहे, वो इन पैसों से मेरे ख्याल यही कुछ बनाते रहे। देखिए, मैं आता हूँ अभी इसी तरफ, जंगें कैसे जीती जाती हैं। दुनिया का आप कोई भी उठा लें रियासत, अगर उस रियासत के अंदर हुक्मरान जो हैं मुंतखब हैं, अवाम के पसंदीदा हैं, उनकी फ़ौज मजबूत है, और अवाम जो है वो अपनी रियासत के साथ खड़े, तो दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क को नहीं हरा सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि इस फार्मूले को कहीं अप्लाई करके देखें आप, या अप्लाई करें, मैं क्यों कहूँ कि आप अप्लाई करें, लेकिन आप नोट कीजिएगा ईरान को क्यों नहीं अभी तक शिकस्त हो सकी। एक तो उसके जो हुक्मरान हैं वो खंग आने पे कि ये बीमार नहीं होते ईरान के हुक्मरान जो है, ना तक कदे सुने कि बीमार हो, इन्हें तो बाहर इलाज करवाने गए। कभी चीन का सुने, इवन इंडिया का सुना है आपने कि उनकी लीडरशिप इलाज कराने अपने मुल्क से बाहर जाती है। तो इससे आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर जो लीडरशिप बैठी है वो लीडरशिप के नाम पे एक खिलवाड़ है। एनीवे, तो आप ये 3 चीज़ों को ज़रा नोट कर लें। एक तो जिस मुल्क की लीडरशिप लायल होगी, नेक होगी, उनकी फ़ौज मजबूत होगी और अवाम रियासत के साथ खड़ी होगी, उसे नहीं हराया जा सकता। यही वजह है कि अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, ये सब मिलके भी अभी तक ईरान को झुकने पे मजबूर नहीं कर सके। उसकी वजह ये कि वहाँ पे एक शहीद होता है, दूसरा आ जाता है। अब उसने कल जो इंडस्ट्रियल जोन पे हमला किया, और फिर उसने कहा जी अब मैं सीधा हो गया हूँ, आप या तो माफ़ी मांग लें, नहीं तो फिर देखी जाएगी। अब इसके बाद वैसे भी अगर आप ज़रा एक नोट करें मामलात को, तो अमेरिका में आज तक किसी अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत नहीं पाई जाती जितनी इस डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाई जाती है। और यकीन करें, मैं किसी गुस्से में नहीं कह रहा, गुस्सा तो मैंने खैर आंदा ही नहीं गा, लेकिन ये कि मैं किसी गुस्से में नहीं कह रहा, मेरा ये विजदान कहता है कि ट्रंप जहनी मर्ज का किसी का शिकार हो चुका है। वो किसी डिनाइल में है, शिज़ोफ्रेनिया को में है, वो किसी न किसी साइकोपैथ हो चुका है। वो उसकी गुफ्तगू बैलेंस नहीं रही, उसे ये नहीं पता चलता कि मैं अपने दोस्तों की कैसे बेइज्जती कर रहा हूँ और किस तरह कर रहा हूँ। और आप अंदाज़ा कर लें कि 1 करोड़ अमेरिकन उसके ख़िलाफ़ सड़कों पे निकले, 1 करोड़। और ये जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, इस वक्त उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो 39% है। ये मिड टर्म इलेक्शन का मतलब ये कि इसकी इम्पीचमेंट,
मुआवजा, फारिग, छुट्टी, दी एंड, बाय बाय, टाटा। अब ये जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो उसके चेले चांटे हैं, जो उसके आगे धूम हिलाते फिरते थे, उनका क्या बनेगा? यही वो खौफ है जिसकी वजह से ये तमाम रियासतें जो है ना, ये चाहती हैं कि ट्रंप ना हारे, ट्रंप ना हिले। कैसा वक्त आ गया कि मुस्लिम जो हुक्मरान हैं वो एक काफिर के पीछे खड़े होके एक मुसलमान मुल्क के ऊपर वो चाहते हैं कि ये तबाह हो जाए। जिस तरह ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के बेइज्जती की है, और जिस तरह उसने साबित किया कि ये मुझे उकसाता है ईरान के ऊपर हमले, के ये उकसा रहा था, इसने कहा कि वहाँ पे अपनी फ़ौज भेजें जो ईरान के अंदर घुस के उन लोगों को मारे। बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। मैं एक जुमला कहता होता हूँ कि इमरान खान ने बहुत सारे चेहरे बेनकाब के, वो जो हम समझते थे ना कि पता नहीं क्या है, वो एक एक करके हमारी आंखें खुली, हमें पता चला कि चेहरे क्या हैं। इसी तरह ईरान ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे चेहरे बेनकाब कर दिए, जिनका हम नाम सुनते दिल पे आता कैसे करते थे ना, अब उनको नाम सुन के कराहियत आती है। इतने घटिया हो। ट्रंप आ रहा है तो अपनी बेटियों को बाल खुलवा के उनके आगे, उसके आगे नचवा रहे हो, और वो नखुवत का मारा हुआ, नरगिसियत का मारा हुआ शख्स जो है वो तुम्हारे तैयारों के ऊपर थूकता फिर रहा है। और वो किस तरह तुम लोगों के साथ वो बिहेव कर रहा है। प्रोटोकॉल वाइज है, मोहम्मद बिन सलमान को आप इस तरह करके हाथ नहीं लगा सकते, वो गुजरते हुए ऐसे हाथ मारता हुआ जा रहा है, वो कह रहा है जी ये तो मेरे तलवे चाटता है। अब आपको समझ आई कि इमरान खान का माइनस होना क्यों इस रजीम में ज़रूरी था। इमरान खान तो नहीं करेगा इंज। तो आज जनाब अली मामलात यहाँ तक चले गए हैं कि इसराइल, जिसके मुताबिक ये कहा जाता था कि ये बड़ी मजबूत, इसकी तरह तो कोई देख ही नहीं सकता। आप हैरान होंगे कि 50,000 फौजियों की कमी हो गई है वहाँ, ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया है। वो सारे पैसे वाले ने, दुनिया भर से अमीर तरीन लोग आए थे यहूदीज़म के नाम पर वहाँ पे, वो सारे छोड़ के भाग रहे। और दूसरी तरफ हम हैं कि 1 करोड़ अमेरिकन बाहर निकले, हम क्या कोई मुजाहरा कर सकते हैं? करके दिखा दो, लग पता जाएगा, सवेरे ही तो जनाब अली वतन दुश्मनी में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब इम्पोर्टेंट चीज़ सुन लें, सऊदी अरब का और ज़ेलेंस्की का यूक्रेन का दिफाई मुआहदा हो गया है, और यूक्रेन अब सऊदी अरब के आज कहीं अगर जंग होगी तो वो उनका हिस्सा बनेंगे। वैसे थे, और जड़ा मस्खरा ज़ेलेंस्की है, उसे को पूछे कि तू पहले रूस से तो निबड़ ले, तू एडा मामा रहता नहीं है कि तू सऊदी अरब की। लेकिन फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारा सऊदी अरब, हमारा मुक़द्दस तरीन मुकामात, मेरे बच्चे भी और मैं भी, मेरे आल भी कुर्बान आप सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अब ये यहूद व नसरा सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी तो सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस मुआहदे से कोई जो खटाया खटाया कुछ नहीं का, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने। हमें यह था कि हम दिफाई मुआहदा करेंगे, कोई 2 पैसे आ जाएंगे, चलो ज़रा हमारा भी हो जाए। हमें क्या पता था कि सऊदी अरब का और ईरान का रफड़ पड़ जाएगा। अब ईरान के साथ हमारी कई 100 किलोमीटर की, 1000 किलोमीटर की सरहद मिलती है। हम सऊदी अरब की वजह से ईरान से तो नहीं बिगाड़ सकते। अगर ईरान और सऊदी अरब सीधे होंगे ना तो ऐसे कितने होंगे। अगर हम सऊदी अरब की तरफ से जो मुआहदा है उसके तहत लड़ते हैं तो हमारी तो भाई, एक तरफ अफगानिस्तान से हम जंग में हैं, एक तरफ इंडिया से जंग में, दूसरी तरफ से ईरान से भी जंग में, जंगे सानू की मिले। और अब तक सऊदी अरब से कितने पैसे पाकिस्तान को बतौर चलो इमदाद छड़ो यार, बतौर इन्वेस्टमेंट आए, तो सानू इस फायदे का मुआहदे का की फ़ायदा होया भाई? हम कहाँ पे खड़े? ये मुआहदा हमारे पैरों की जंजीर नहीं बन गया? ठीक है, अगर हम अगे खूह पीछे खाई, अगर हम जनाब अली सऊदी अरब ਨੂੰ खुश करन चलने आ तेरी में गावां जुगनी ते ईरानी खड़े जाते हैं। वो ईरानी ਉਂਝ बड़े तत्ते हुए ने, वो तो ही लगता है कि पता नहीं अल्लाह ने उन्होंने कितों ताकत आ गई। कितों ताकत कहाँ से आनी है? जिनके लिए शहादत मतमय नज़र हो और जिनके हीरो हज़रत अली शेर खुदा हों, जिनको जब हमला हो
मरहब करे तो वो कहें कि खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। ऐसे लोगों को आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं जिनके हीरो सैयदना इमाम हुसैन हो, जो अपने 72 तनों को लेके वहाँ पहुँच गए थे। उन्हें नहीं पता था कि मेरी वापसी मुमकिन नहीं है। तो जिन लोगों के लिए शहादत ही सब कुछ है, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुछ है, उन्होंने की तुसी हरा सकते हो। फिर जिनकी लीडरशिप जो है उस मुल्क से इतनी मुखलिस हो कि ना वो जायदादें बनाए, ना वो बंगले बनाए, ना वो कोठियाँ बंगले बनाए। मैं आ रहा हूँ जी अभी क्या कहते हैं सुहेल अफरीदी की तरफ, अब ये कोठे बंगलों से मुझे याद आ गया, आई एम सॉरी, वो गल कहीं से कहीं निकल जाती है ना। अब सुन लें कि पंजाब पुलिस ने पिछले 90 दिन में, लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने 16 अरब रुपए के जुर्माने किए ट्रैफिक पुलिस ने। 16 अरब रुपए के, 1600 करोड़ रुपए के जुर्माने के। मुझे नहीं पता कि अब ये पैसे उसे गल्फ स्ट्रीम तैयारे के को कर्जे उतारने या क्या करना है, लेकिन छुरी किस पे चली? गरीब आवाम पे। ईरान में तो कहीं नहीं सुना होगा आपने इस तरह का। ईरान में तो आपने नहीं सुना होगा कि गरीब आवाम से 1600 अरब रुपए सिर्फ आप ट्रैफिक चलानों में निकाल लें। अपने यासिर शामी है, आप लेजेंडली है, किरदार है भाई, वो सोशल मीडिया का पहला हीरो मैं उसे कहता हूँ। सोशल मीडिया का पहला जो हीरो था, लेजेंड था, वो यासिर शामी है। यासिर शामी का मैं ये व्लॉग देख रहा था, उसने कहा जनाब जुर्माने जो हुए हैं 10 से 20 हज़ार तक के दरमियान हुए हैं। वो कहते कि ऐसी जगह पे जुर्माने हुए जितने बंदा ही कोई नहीं सी। CBD के ऊपर वो रुकावटें लगाई और कहा जी दिखाओ जी। उन्होंने कहा जी भैया इसमें इशारा कोई नहीं तोड़ा, इशारा है ही कोई नहीं। उनका जी तुझे लाइसेंस दिखाओ। दुनिया की कोई ट्रैफिक पुलिस चलती हुई ट्रैफिक को नहीं रोकती सिवाय पंजाब के, क्योंकि उसके ऊपर जो बैठे हुए हुक्मरान हैं, अब उनको अगर आप सवाल करेंगे ना तो वो आपको जन बच्चा कोलू में भिजवा देंगे। वो जो ड्रॉप्स साइट्स का अमेरिका के जो न्यूज़ वाला है वकास अहमद, जिसने ये तैयारे वाला इशू छेड़ा था, इतलात ये कि उसके घर पे पुलिस ने छापा मारा है और उसके वालिदैन का पता नहीं अभी पकड़ के ले गए या क्या किया। इब्तिदाई मैंने इत्तला आपके साथ शेयर कर दी। तो आप अंदाज़ा करेंगे जिस मुल्क, जिस सूबे के मलका आलिया 1200 करोड़ का तैयारा ले और वो 1600 करोड़ रुपए के लोगों पे जुर्माने कर दे, तो समझ नहीं। ईरानी ऐसे नहीं है कर दी। ईरानियों को भी आपने ऐसे सुना है कि इस तरह हो? आपने क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगा दी ग्राउंड में, क्योंकि जो लोगों के पेट्रोल खर्च होएगा। आप पूरा खानदान लेके बम्मा हेलो यार टब्बर जंज टूर पे वाजिया ना मैं पावा पंगड़े हैं वहाँ तो ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। आज यूसुफ रज़ा गिलानी जनाब बम्मा हेलो यार पहुँचे हुए थे, इनामात तकसीम कर रहे थे। तो सब पाबंदियाँ गरीब आवाम के लिए रह गई हैं, उनकी ज़िंदगी आपने मुश्किल में डालनी है। अब आइए जी, मैं अब असल चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। अब फ़ारूक सलीम साहब का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जनाब जी जो रिकॉर्ड एक वाला था जिससे हमें कोई इतला मिली थी, बताइए कितने 100 अरब रुपए हमारे पास, 100 अरब डॉलर आने थे। वो भजन वो कहते हैं कि रकोडेक ने हाथ जोड़ लेने उन्हें कि जनाब में माफ़ कर दो। 12 महीने के लिए उसने अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया। 12 महीने का मतलब समझ लो 1 साल का मतलब है कि साल पे हुआ फिर फारिग सारे। कोई एक चीज़ आप मुझे बता दें जो पाकिस्तान के फेवर में पिछले 4 साल में 5 साल में हुई हो। कोई एक बेहतरी बता दें कि जो पाकिस्तान के हक़ में हुई हो पिछले 4-5 साल में, सिवाय इसके कि बुरी खबरें हमारा मुकद्दर बन के बैठ गई हैं। और अब मुझे कहने दीजिए, कोई वो नहीं है। मैं अभी पंजाब की बात कर रहा था, बड़े रोले थे गुड गवर्नेंस फला, वहाँ पे लेडी वेलेंडिंग हॉस्पिटल में देखे सर शर्म से झुक जाता है। हमारी वो बहनें माएँ थी जिनका ऑपरेशन हो रहा था सिजेरियन, और जनाब दोनों तरफ कैमरे लगे, मुकाबले हो रहे। ये गुड गवर्नेंस है मरियम साहिबा आपकी? आप तो कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। सिर्फ 4 डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया है। MS का गिरबान पकड़ा आपने? वो डॉक्टर जो वीडियोस बना रहे थे, वो मेल डॉक्टर जो वहाँ खड़े हंस रहे थे, उनको किसी को पूछा आपने? ये गुड गवर्नेंस, ये ख़वातीन आपकी रेड लाइन। आ जाएंगे आखिरी चीज़ की तरफ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। कल क्या कहते हैं
CM KP के ने सुहेल आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खैर बातें तो बहुत सारी की, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पे। कासिम खान का उन्होंने तकरीर उर्दू में डब करके सुनवाई। उन्होंने कहा जी ये देखें जो ये GSP रोला पाए है इन्होंने, ये उर्दू में तकरीर सुने, कहाँ पे GSP की बात की है। वो बात ये कि ये तो खैर हमें वक्त का ज़्यादा था, आपने वो सुनाई। अब पूरी कौम को पता है इन्होंने इंग्लिश आंदी कोई नहीं, ठीक है ना, तो अंदाजे से ये सारा कुछ करते हैं और उसके बाद जो है ना शर्मिंदा होते हैं। शर्मिंदा भी नहीं होते, खैर जो लोग शर्मिंदा होते हैं वो अवामी मैंडेट के ऊपर बैठ के अपने आप को ऐसे पोस्ट तो ना करें कि जैसे वो वाकई हकीकी रियल हुक्मरान है। लेकिन एनीवे उन्होंने सुनाई। लेकिन जब उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने कहा देखिए इमरान खान को ब्लैक मेल कैसे कर रहे हैं, उसकी जो अहलिया है उसके साथ बदतरीन सलूक करते हैं। उन्हें पता है कि अपनी अहलिया से वो बहुत मोहब्बत करता है, हर मर्द को करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं मर्द ही उसे समझता हूँ जो अपनी बीवी की इज़्ज़त को सुप्रीम रखे। इमरान खान को टॉर्चर करने के लिए बुशा बीवी को ये तंग तक करते हैं। अब उनकी आँख का इशू शुरू हो गया ना और इमरान तक बात पहुँचेगी तो जाहिर है उसके ऊपर एक दुख तो पहुँचेगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उसे बड़ा सब्र अय्यूब अता फरमाया है और वो इन बातों से नहीं होगा। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया सुहेल आफरीदी से कि जनाब गंडापुर की तरह ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे तो जब लोग सड़कों पे मर रहे होंगे तो आप चाय पीने चले जाएंगे। तो उसने कहा कि एक बात आप मेरी याद रखें, ये सुने अब जो जुमला उसने कहा, क्या उसने कहा इस बार आप मेरा जनाजा पढ़ेंगे, भागूंगा नहीं, मैं 16 इजला भाग के टप के मैं कहीं सड़कें पर करता हुआ और पहाड़ टपता हुआ नहीं जाऊंगा, आप मेरा जनाजा पढ़ेंगे। अब ये कितना सख्त जुमला है, इसका अंदाज़ा कर लें आप कि उसने साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगा, भागूंगा नहीं। और इससे आने वाली जो तहरीक है उसमें इन लोगों की संजीदगी का अंदाज़ा कर लें। साफ़ी ने उसे कहा कि अगस्त तक एहतजाज लेके जाएंगे आप, तो आगे गर्मियों ने कहा अगस्त बहुत दूर की बात है। और जिनके जज्बे जो है ना वो ताज़ा हों, जिनके ईमान ताज़ा हों, उन्हें ये जून जुलाई की गर्मियाँ तंग नहीं करती। अब उन्हें बड़े डायरेक्ट इनडायरेक्टली इंडिकेट कर दिया कि अप्रैल के बाद जो कुछ भी होने जा रहा है वो अप्रैल तक ये जंग भी थम जाएगी। अप्रैल के बाद ट्रंप की भी जो बोलो राम हो जाएगा, ठीक है, उसकी अर्थी उड़ने वाली होगी, मिड टर्म इलेक्शन सर पे आ जाएंगे, ट्रंप को अपनी होश नहीं होनी। वैसे मुझे लगता है वो उससे पहले ही किसी कोई रग ना फट जाए उसकी, जितना वो रुसवा हो चुका है अमेरिकन दौर में। वो जो था क्लिंटन, जिसका लेविंस्की के साथ बड़ा रोला पड़ा था, हालांकि उसने कितनी गंदी हरकत की थी आने सदर में, लेकिन ये कि उसको भी इतना लोगों ने नफ़रत नहीं की थी जितनी इसका ट्रंप को इस टाइम सामने है। वाटरगेट स्कैंडल आया, उसमें भी लोगों ने इतनी नफ़रत का इज़हार नहीं किया जितना ट्रंप के लिए किया जाए। 1 करोड़ लोगों का बाहर आना कोई मजाक नहीं है हजूरे वाला। और अमेरिका के अंदर वो जो बाहर निकले थे, आप अंदाज़ा करें हमारे मुसलमान मुल्क एक मुसलमान मुल्क की तबाही के लिए तालियां बजा रहे हैं, और एक तरफ एक काफिर एक मुसलमान मुल्क के ऊपर जुल्म सितम के ऊपर वो अपने सदर के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। आपको उम्मतों के फ़र्क नहीं समझ आ रहे, उम्मतों के नहीं, अब नस्लों के फ़र्क नहीं समझ नहीं आ रहे कि मुसलमान बतौर कौम जो हैं वो तनज़ली का नहीं तबाही का शिकार हो चुके। मैंने आपसे 5-6 साल पहले एक पॉडकास्ट में कहा था कि अहले तशय्युई, मैं ख़ुद सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, रासिखुल अक़ीदा सुन्नी हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि अहले तशय्युई ने इस्लाम की जंग जिस तरह लड़ी है ना, वो कभी तारीख़ में नहीं भुलाई जा सकती। और आज भी मैं ईरान को ये समझता हूँ कि वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जितनी भी लॉबी है वो सिर्फ इसलिए डरते हैं कि एक मुसलमान मुल्क के पास यूरेनियम ना आ जाए, एक मुसलमान मुल्क आज तक अपने पैरों पे कैसे खड़ा है और वो ईरान के लिए इतना बड़ा थ्रेट कैसे है। और वही मुल्क अमेरिका को भी फेस कर रहा है, इसराइल को भी फेस कर रहा है, और उनके पीछे बैठे हुए जो मुसलमान ग़ुलाम ममालिक हैं, हुक्मरान ममालिक नहीं, उनको भी फेस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम।